हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कल हमने थोड़ी बहुत बिगिनिंग की थी। अब बात करें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज मोर वाइडली एक्सेप्टेड देन द वीवीटी थ्योरी। मीन्स जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई थी तो उससे ज़्यादा जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसको एक्सेप्ट किया गया। क्यों एक्सेप्ट किया गया? क्योंकि इट अज्यूम दैट ये बताती है कि अट्रैक्शन बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स, इसी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन है और लिगेंड है उसके बीच में क्या लगता है? अट्रैक्शन कौन सा लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है। तो ये बात वो बताती है ना। अब द क्रिस्टल फील्ड बात करें, द क्रिस्टल फील्ड द फॉलोइंग assumption आर मेड। उसमें ये तथ्य थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, वो ये थे कि फर्स्ट था कि लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज, कि लिगेंड को एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया गया था। लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, लिगेंड्स को एक पॉइंट चार्ज माना था उन्होंने। अब बात करेंगे देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड्स ऑर्बिटल्स, कि मेटल्स ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। फिर इसके बाद आता है कि द डी ऑर्बिटल्स ऑन द मेटल्स। बात करें जो डी ऑर्बिटल्स हैं मेटल्स के, ऑल हैव सेम एनर्जी। उनकी जैसे पांच जो ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरीके से, तो पांचों की एनर्जी क्या रहती है भाई? सेम रहती है। ठीक है, मैं ऑल हैव द सेम एनर्जी। अब बात करें और दैट इज डीजनरेट इन द फ्री एटम, इनमें क्या होता है? डीजनरेट होते हैं फ्री एटम। अब बात करें हाउ एवर व्हेन ए कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, कि जब कभी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो द लिगेंड डिस्ट्रॉय द डीजनरेसी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। तो जो बात करें जो लिगेंड है वो लिगेंड डिस्ट्रॉय कर देता है, लिगेंड्स खत्म कर देता है। जो डीजनरेसी होती है इन ऑर्बिटल्स की, है ना, उन सबको क्या कर देता है? ये लिगेंड्स डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बात करें द ऑर्बिटल्स नाउ हैव डिफरेंट एनर्जी, और फिर इस समय क्या हो जाती है? जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी अब जो डिफरेंट एनर्जीज हो जाती हैं। अब देखो जैसे कि स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ एग्जांपल देखो, ये ऑक्टाहेड्रल हमारी स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल की, है ना। अब इसमें देखो एक्स वाई जेड, तीन इसमें क्या दे रखे हैं? तीन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमको दे रखी है। तीनों दिशाओं में हम पता करें कि कैसे एक जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन होता है, उसकी एनर्जीज क्या होती है। ओके। अब बात करो, देखो जैसे कि यहाँ देखें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या है ये देखो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है हमारे कि इन ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, द मेटल इज एट सेंटर ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन, उनमें जो सेंटर में क्या रहता है? मेटल रहता है। एंड द लिगेंड आर एट सिक्स कॉर्नर, और छह कॉर्नर पे क्या रहते हैं? लिगेंड्स रहते हैं। एंड द डायरेक्शन अब बात करें एक्स वाई जेड पॉइंट टू थ्री एडजस्टेंट कॉर्नर ऑफ द ऑक्टाहेड्रन एज शोन। जैसे कि हमको पता है कि एक्स वाई जेड तीन पॉइंट्स जो होते हैं थ्री एडजस्टेंट कॉर्नर ऑफ द ऑक्टाहेड्रन, जो कि हमको क्या होते हैं? शो होते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा, देखो इसमें जो एनर्जीज हैं वो क्या होता है, पहले एनर्जीज का सिस्टम है वो समझो। मेन चीज समझने लायक यही है इसमें। तो फर्स्ट चीज ये देखो कि द लोब्स ऑफ ईजी, जो ईजी देखो ऑर्बिटल्स, उसमें दो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक तो T2G और एक EG, है ना। अब EG ऑर्बिटल्स में कौन कौन से जो EG ऑर्बिटल्स हैं तो वो कौन कौन से हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो है EG ऑर्बिटल्स। कौन से EG ऑर्बिटल्स? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो एक चीज तो ये याद रखनी है। अब बात करें पॉइंट अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस, ये कहाँ? ये पॉइंटेड होते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस पे। अब बात करें और दूसरे होते हैं T2G ऑर्बिटल्स, है ना। द लोब्स ऑफ द T2G ऑर्बिटल्स वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर तो होते हैं EG ऑर्बिटल्स,
और बात करें T2G ऑर्बिटल्स होते हैं DXY, DYZ और DZX। अब बात करें ये पॉइंट बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस के पॉइंट के बीच में होता है। बात करें कि द अप्रोच, कि ये अप्रोच, ये कथन की ऑफ सिक्स लिगेंड अलोंग द एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड पे होंगे और माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये डायरेक्शन में क्या होंगे, इन डायरेक्शन में 6 लिगेंड्स अटैच होंगे। अब ये क्या करेंगे, विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ, ये किसकी एनर्जी बढ़ा देंगे, कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी, ये ईजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी। विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स। तो इनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो ये ऑर्बिटल कैसे हैं, जो कि पॉइंट अलोंग द एक्सिस, जो कि एक्सिस पे स्थित हैं, अक्ष पर स्थित हैं। तो मच मोर देन इट इंक्रीज द एनर्जी, जैसे जैसे ज़्यादा इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी ऑफ द डी एक्स डी वाई जेड एक्स ऑर्बिटल से, जो कि क्या है डी एक्स डी वाई डी, जो जेड एक्स है ये कहाँ पर है, विच पॉइंट बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस के बीच में स्थित है। और जबकि बात करें जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ये कहाँ पे, ये एक्सिस पे, पॉइंट अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अलोंग द एक्सिस, और याद रखना पॉइंट बिटवीन द एक्सिस। तो ये याद रखना दोनों चीज, है ना। अब देखो कि ऑर्बिटल्स विच पॉइंट बिटवीन द एक्सिस, thus under the influence on octahedral ligand field of d orbital split into the two different energy। अब बात करें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल लिगैंड, ऑक्टाहेड्रल लिगैंड में बात करें तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी कक्षक हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं दो ग्रुप्स में, दो डिफरेंट एनर्जी के ग्रुप में। तो वो एनर्जी ग्रुप कौन कौन से हैं, ये देखो, ये डायग्राम देखो, है ना, कि यहाँ पे देखो कि ये एनर्जी है इंक्रीजिंग लेवल में। या देखो ये -4 है ना, फिर -4 से ये माना यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो, फिर जीरो से ये क्या प्लस में एनर्जी बढ़ने लग जाती है। तो जैसे अपन बात कर रहे थे ईजी है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो उनकी एनर्जी तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसमें ईजी की एनर्जी तो ज्यादा है दो कक्षकों की, इसलिए दो लाइन को डिनोट कर रहे हैं। लेकिन बात करें बाकी के तीन कक्षक हैं डी एक्स वाई डी जेड एक्स जेड एक्स वाई, है ना, तो उनकी एनर्जी क्या है, कम है इसमें। ठीक है, तो एनुअल जो बात करें एवरेज एनर्जी लेवल है वो होगा बेरी सेंटर हो जाएगा, जो सेंटर में होगा। तो ये चीज अपने इसको डिनोट कर रही है इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में, मेटल्स आयंस इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब बात करें देखो इसकी थ्योरी देखो कि लिगेंड्स विच केज ओनली द स्मॉल डिग्री ऑफ द क्रिस्टल फील्ड, कि ऐसे लिगेंड, हेलो, वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है अंकिता, हेलो। अब यहाँ देखो अपन बात करें कि जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स विच केज ओनली द स्मॉल डिग्री ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट द टर्म वीक फील्ड लिगेंड्स। मीन्स बात करें कि जो लिगेंड्स होते हैं ओनली स्मॉल डिग्री ऑफ द क्रिस्टल फील्ड, जो स्मॉल डिग्री ऑफ द क्रिस्टल फील्ड माने क्रिस्टल फील्ड है जो छोटी सी डिग्री में, तो स्प्लिट आर टर्म्ड वीक लिगेंड्स, स्प्लिट होते हैं किसमें, वीक लिगेंड की प्रेजेंट में स्प्लिटिंग नहीं होती है। पर बात करें कि लिगेंड्स विच के लार्ज स्प्लिटिंग, जो सबसे ज्यादा जो स्प्लिटिंग किसके प्रेजेंस में होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, मतलब विपाटन होता है। बात करें जो डिवाइडेशन होता है वो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में होता है। अब बात करें कि द कॉमन लिगेंड्स कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो कॉमन लिगेंड्स हैं, है ना, उनको हम अरेंज करते हैं किसमें, इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, है ना। तो बात करें कि ऑफ क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड के जो स्प्लिटिंग है उसके बढ़ते हुए क्रम में हम उसको डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आता है
यहाँ देखो कि लिगेंड्स विच केस ओनली ए स्मॉल डिग्री ऑफ द क्रिस्टल फील्ड, ऐसे लिगेंड जो कारण बनते हैं, है ना, ये तो अपन ने कर लिया है। स्ट्रॉन्ग, अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं, है ना, उसमें वीक लिगेंड कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से, तो अपन को ये चीजें ध्यान रखनी है। तो वीक लिगेंड्स और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं उन सब के बारे में आपको देखना है अच्छे से। जैसे यहाँ पे देखो वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं आई माइनस, बी आर माइनस, SO2 माइनस, Cl माइनस, NO3 माइनस, F माइनस, OH माइनस, ETOH, ऑक्सिलेट और H2O। ठीक है, तो ये आते हैं हमारे वीक फील्ड लिगेंड, आई माइनस, बी आर माइनस, SO2 माइनस, है ना, H2 माइनस, Cl माइनस, NO3 माइनस, F माइनस, OH माइनस, ETOH, ऑक्सिलेट और H2O, ये हमारे वीक फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बात करें जैसे कि EDTA, ओके, pyridine, ethylene diamine and the dipyridyl DIPY। अब बात करें O, phenolphthalein, NO2 माइनस। NO2 माइनस कैसा है? NO2 माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जबकि NO3 माइनस वीक फील्ड लिगेंड है, ये याद रखना है। CN माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड है, CO। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको याद रखनी है। ओके, अब बात करें जैसे कि ए पैटर्न ऑफ द इंक्रीजिंग सिग्मा डोनेशन ऑफ द स्पोलोड, जैसे बात करें हैलाइड डोनर्स, है ना, फिर उससे ज्यादा ऑक्सीजन डोनर, और फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर कार्बन डोनर, इंक्रीजिंग ऑफ द सिग्मा डोनेशन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब जब एनर्जीज की बात करें CFSE ऑक्टाहेड्रल में वो कितनी होती है, उसकी वैल्यू की बात करें, द टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज गिवन बाय द CFSE, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है जो, उसको देखो -4n T2G के लिए, जो कि अपन को डायग्राम में भी दिख रहा था, और पॉइंट प्लस का 06n वो है Eg के लिए। ठीक है, वेयर n T2G एंड द NEG ये क्या है, आर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई, वो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्यूपाई करते हैं कौन, जो T2G ऑर्बिटल्स और EG ऑर्बिटल्स में जो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं, ये वो हैं। अब द CFSC इज 0 फॉर द आयन, CFSC की वैल्यू 0 किसके लिए होगी, D0 के लिए एंड द D10 के लिए, D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब बात करें कि द बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड फील्ड में बात करें तो द CFSC इज आल्सो 0। अगर स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो CFSC की वैल्यू 0 होती है, किसमें, D5 में भी 0 मिल जाती है, इन ए वीक फील्ड में, वीक फील्ड लिगेंड वाले में। अब देखो उसके अकॉर्डिंग अपन को एक टेबल दी है कि किस तरीके से, देखो T2G और EG की वैल्यू D1 के लिए निकालें, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, पहले तो वीक फील्ड लिगेंड में बात कर रखा है इसने, तो वीक फील्ड लिगेंड में तो अपना क्या होगा, देखो यहाँ वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, D1 की वैल्यू 1 है ना, तो भाई सीधा सिंपल 1, तो CFSC की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, माइनस का 4, 0.4। और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है युग्मित इलेक्ट्रॉनों से, तो n+2 अंडर रूट, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, जो अपने मैग्नेटिक मूवमेंट बना था ना बोर मैग्नेट्रॉन, वो निकाल लेंगे इससे। उसका फार्मूला तो आपको पता है, n, है ना, n+2 अंडर रूट, एन यहाँ पे है युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, जैसे एक है तो अपन लिखेंगे 1, है ना, 1+1 कितना हो जाएगा, 2। अब 2 का करेंगे अंडर रूट, 2 का अंडर रूट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो अपना आंसर होगा। तो इस तरीके से हमको ये आंसर जो निकालने हैं। अब इसके यहाँ पे देखो कि जो डी की वैल्यू 1 है, एनर्जी होगी -0.4, और जो स्पिन है, मैग्नेटिक मोमेंटम है, वो आ जाएगा 1.73। अब बात करें D2 की वैल्यू, तो CFS के जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी, माइनस का 0.8। अब बात करें 2.83, इसका क्या हो जाएगा, क्वांटम नंबर जो इस मैग्नेटिक मोमेंटम हो जाएगा। बात करें D3 हो जाएगा माइनस का 1.2 और 3.87। D4 की बात करें तो माइनस का 0.6 और 4.90 इसकी मैग्नेटिक मोमेंटम हो जाएगा। D5 में बात करें तो -0.0 तो 5.92। अब D6 की वैल्यू की बात करें तो D6 में आएगा अपना
देखो D6 में एक सीधी सी सिंपल चीज ये समझो, D4 D5 और D6 में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो जो युग्मन नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगी, है ना। जैसे कि और यहाँ पे देखो D4 यहाँ पर है और D4 यहाँ पर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो वीक फील्ड लिगेंड है उनकी प्रेजेंस में क्या होता है, युग्मन नहीं होता है, कपलिंग नहीं होती है। जैसे यहाँ पे कपलिंग नहीं हुई D4 में, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो यहाँ पे कपलिंग हो जाती है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंटम है ना, देखो यहाँ पे जैसे CFAC की एनर्जी -0.6, यहाँ पे CFAC की जो एनर्जी है -1.6 और 2.83 का आया जो मैग्नेटिक मोमेंट आया। अब इसी तरीके से बात करें कि D5 की वैल्यू है अपनी कितनी, D5 में पांचों एटमिक इलेक्ट्रॉन है ना, तो -0.0 इसकी CFSE की एनर्जी है, तो 5.92 इसकी मैग्नेटिक मोमेंटम है, पांचों के पांचों एटमिक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें कपलिंग हो जाती है और जो एनर्जी है वो माइनस का 2.0 और 1.73 इसमें क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंटम आ जाएगा। अब D6 की बात करें, D6 की जो वैल्यू है माइनस का 0.4, तो 4.90 क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंटम हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 2.4 क्या हो जाए, देखो यहाँ पे क्या हो गया, पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई तो तीन तीन के ऑर्बिटल पूरे फुल हो गए और 0 0 क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंटम निकल के आ गया। तो इस तरीके से जो हमारी एनर्जीज हैं उसका फॉर्मेशन होता है इसमें, है ना। तो ये टेबल आप देख लेना कैसे कपलिंग होती है कैसे नहीं होती। अब फिर उसके बाद जो अपना आता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ए रेगुलर, बात करें रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज रिलेटेड टू क्यूब, एक क्यूब से रिलेटेड होता है ये टेट्राहेड्रल। तो अब बात करें वन एटम इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, और क्यूब के सेंटर में एक एटम होता है, एंड फोर आर द एट कॉर्नर, और जो चार हैं वो आठों कोनों पे सिचुएटेड होते हैं, है ना। जैसे फोर ऑफ द एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब आर ऑक्यूपाइड विद द लिगेंड। जैसे कि बात करें, ये देखो टेट्राहेड्रल जो लिगेंड है उसकी स्ट्रक्चर हमको दिख रखी है, टेट्राहेड्रल एकदम वो कार्बन की तरह सेंटर ये है ना, और ये इस तरीके से ये इनको कवर अप किया हुआ है चारों तरफ से। ओके। अभी बेटा आप बीच में, एक मिनट, कि द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पॉइंट, एक्स वाई जेड पॉइंट की डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब, जो एक्स वाई जेड की जो डायरेक्शन पॉइंट का सेंटर है, जो फेसेस ऑफ द क्यूब, जो एक क्यूब का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो बात करें द ई ऑर्बिटल्स जो पॉइंट अलोंग एक्स वाई जेड, जो ई ऑर्बिटल्स जो क्या है एक्स वाई जेड ऑर्बिटल्स पे स्थित हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस पे स्थित हैं, दैट इज टू द सेंटर ऑफ द फेसेस, जो कहां पर है, सेंटर ऑफ द फेसेस पे, फेसेस के सेंटर पे है। एंड द टी टू ऑर्बिटल्स जो पॉइंटेड है बिटवीन द एक्स वाई जेड एक्सिस, वो भी एक्स वाई जेड एक्सिस पे स्थित हैं, लेकिन कहाँ है, इज टूवर्ड द सेंटर, सेंटर के बाहर की तरफ, एट द एज ऑफ द क्यूब, मतलब क्यूब के एज पे। तो बात करें कि द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोच ऑफ द लिगेंड, जो लिगेंड्स के अप्रोच की जो डायरेक्शन बात करें तो डज नॉट coincide द एग्जैक्टली विद द अदर द ई और द टी टू ऑर्बिटल्स। तो हम बात करें कि जो डायरेक्शन है वो लिगेंड की, वो डज नॉट कंसाइड, वो हम बता नहीं सकते कि ये क्या है, ई और T2 ऑर्बिटल्स कौन कौन से। तो फिर भी इन्होंने बताया, क्या बताया कि कैसे E2 और इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं सिचुएटेड। तो इसकी एक थ्योरी है, बड़ी है थोड़ी, ये देखो कि thus the T2 orbitals are nearer to the direction of the ligand than E orbitals। की बात करें जो T2 ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड्स के सबसे ज्यादा पास रहते हैं, डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड, लिगेंड की डायरेक्शन में रहते हैं, देन द ई ऑर्बिटल्स, ई ऑर्बिटल्स की अपेक्षा, है ना। तो द अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स रेजेस द एनर्जी ऑफ द बोथ सेट्स ऑफ द ऑर्बिटल। तो लिगेंड्स की जो एनर्जी है दोनों की एनर्जी इंक्रीज होती है, तो द एनर्जी ऑफ द T2 ऑर्बिटल्स इज रेज्ड मोस्ट बिकॉज दे आर द क्लोजेस्ट ऑफ द लिगेंड। इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि ये लिगेंड्स के ज्यादा क्लोजेस्ट हैं। एंड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग is the opposite way round that is the octahedral complex।
और क्रिस्टल फील्ड जो एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी, वो भी इनकी क्या होती है, अपोजिट होती है ऑक्टाहेड्रल के। तो मेन चीज देखो डिफरेंट ये समझना है कि ऑक्टाहेड्रल में तो किसकी एनर्जी ज्यादा थी, Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा थी, और जबकि टेट्राहेड्रल में Eg जो T2G ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है। ओके, मेन चीज ये ध्यान रखना है, इसमें ये पॉइंट जरूर याद रखना है। फिर इसके बाद याद करो कि द T2 ऑर्बिटल्स आर द फॉर 0.4 डेल्टा टी। अब इसमें T2 ऑर्बिटल्स की वैल्यू है 0.4 डेल्टा टी एनर्जी है। अब अबव वेट एवरेज एनर्जी ऑफ द टू ग्रुप्स, अब एवरेज एनर्जी जो टू ग्रुप्स की वो कितनी होगी कि ई ऑर्बिटल्स ऑफ द 0.6 डेल टी बिलो द एवरेज। अब वो किससे कम होगी, 0.6 डेल टी से क्या होगी, नीचे होगी जो एवरेज जो होगी। अब बात करें कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा टी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंसिडरेबली लेस देन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। मतलब जो CFSC की जो वैल्यू थी है ना, वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज कंसिडरेबली लेस देन, तो टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं लेस देन इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड से क्या होगी, कम होगी। टेट्राहेड्रल्स की एनर्जी की वैल्यू, CFSC की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल्स फील्ड के जो CFSC की वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। अब देखो आगे देखो कि देयर आर ओनली 4 लिगेंड्स इंस्टेड ऑफ 6। यहाँ पे देखो कि द टू रीजन कि भाई एनर्जी ज्यादा क्यों होती है ना, तो ये बताता है कि भाई जो ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा क्यों होती है, इसकी कम क्यों होती है टेट्राहेड्रल की, क्यों, क्योंकि देयर आर ओनली 4 लिगेंड्स, यहाँ पे 4 लिगेंड्स होते हैं, इंस्टेंट 6 की जगह 6 तो ऑक्टाहेड्रल में होते हैं। बात करें तो सो द लिगेंड फील्ड इज 2/3 ऑफ द साइज, तो 2/3 क्या होता है, लिगेंड का साइज 2/3 रह जाता है, तो हेंस द लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग इज आल्सो 2/3 ऑफ द साइज। तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो भी कितने रह जाती है, 2/3 ही रह जाती है ना। अब बात करें कि द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल्स डज नॉट कंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड्स। जो डायरेक्शन ऑफ द बात करें ऑर्बिटल्स है वो किस पे डिपेंड, डायरेक्शन ऑफ लिगेंड पे डिपेंड नहीं करती है। दिस रिड्यूस द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग रफली ए फर्दर 2/3। तो बात करें कि वो भी क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कितना, 2/3 उसका जो स्प्लिटिंग है वो कम कर देता है। ओके, तो ये दो रीजन हो गए कि ऑक्टा जो टेट्राहेड्रल की ज्यादा क्यों, जो कम क्यों रहती है, और ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा क्यों होती है। ओके,